हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं बाज का दूसरा भाग। चलिए, यहाँ तक की कहानी हमने पहले भाग में समाप्त कर चुके हैं। दूसरा शुरू करते हैं। एक सप्ताह बाद। चलो अब उंगलियों की पोरों से इन अंगारों पर प्रहार करो। हाथों से अंगारों के अंदर तक प्रहार करो। शक शक। अब सुरक्षा और आक्रमण करने की बारी। तड़ाक। उछलो, 3 कलाबाजियां खाओ और नीचे आने से पहले मुझ पर लात का प्रहार करो। फिर उछलकर कलाबाजी खाते हुए अपने स्थान पर जाओ। तड़ाक। अब तुम 10 दुश्मनों के घेरे में हो, लड़ो इनसे। तड़ाक धक तड़ाक। इस दीवार पर हाथ पैर को चिपकाते हुए चढ़ते जाओ। यह विशेषता तुम्हारी इस पोशाक में है, जो तुम्हारे हाथों पैरों को सपाट दीवार से चिपकाने में कार्य करेगी। लेकिन सुंगसू का पंजा मंजा हुआ योद्धा अपने ही हाथ पांव से चढ़ सकता है। अंगूठे से इस नीले बटन को दबाते ही हथेलियों पर और पंजों से तुम दीवारों पर ठीक उसी तरह चढ़ सकते हो जैसे छिपकली चढ़ती है। वाकई यह तो जादू की पोशाक है। राजकुमार बाज, यूं तो हमारी कई जाति हैं जिन्हें मानव जाति भूत प्रेत जिन देव आदि नामों से जानती है। मनुष्य के तो हम कोई भी चमत्कार दिखा सकते हैं, जिनकी बनाई दीवारें तो हम वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे दरवाजे से गुजर जाते हैं। लेकिन हमारे बीच रहकर उनका कोई चमत्कार नहीं चलता। हमारे अनेक विशेषज्ञों ने यह लिबास तैयार किया है जो तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचा जाएगा जहां हमारी जाति का कोई देव नहीं पहुंच सकता। देखो, 2 पहाड़ियों के बीच ये रस्सी तनी है। तुम्हें इस पर दौड़ते हुए जाना है और दौड़ते हुए वापस आना है। इस काम में कुल 10 पल लगने चाहिए। नीचे खाई है गुरुदेव, गिर गया तो देखो, इस तरह दौड़ते मैं दिखाता हूँ। हैं, यह तो 2 पलों में वहां से वापस आ गए। पहले धीरे धीरे संतुलन बनाकर चलो, फिर रफ्तार बढ़ाना। यह तुम्हारे प्रशिक्षण का अगला चरण है। चलो, नहीं तो उठ खाई में फेंक दूंगा। हे भगवान, मेरी लाज रखना। सर इस लिबास में ऐसा भी बटन है जो इसे पैराशूट बना देता है। खाई में गिरने से हड्डियां का देव ने बटन दबाया तो लिबास पैराशूट बन गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच गया। उड़कर ऊपर आओ। इस पर एक हरा बटन है, उसे दबाते ही तुम्हारी तरफ फेंकी गई वस्तु उतनी ही गति से पलटेगी जितनी वेग से उसे फेंका गया। आ गया। दिन बीत रहे थे और देवों का प्रशिक्षण चलता रहा। अब तुम्हें इस पोशाक की दूसरी विशेषताएं भी बताता हूँ। इस पर एक हरा बटन है, उसे दबाते ही तुम्हारी तरफ फेंकी गई वस्तु उतनी ही गति से पलटेगी जितनी वेग से उसे फेंका गया। दबाओ हरा बटन। दबा दिया। राजकुमार बाज, अब तुम इस पोशाक को उतार कर अपना रेशमी लबादा पहन लो। ठहरो, इस पोशाक को उतारने के लिए तुम केवल पीला बटन दबाओगे, पोशाक गायब हो जाएगी। पीला बटन दबाते ही गायब। राजकुमार को लबादा पहनाओ। अब तुम बिना पोशाक की मदद से रस्सी पर दौड़ते हुए उसे पार जाओ। भगवान, मुझे बचा लेना। देव रस्सी पर दौड़ता गया। और राजकुमार बाज, इस लिबास का तुम तभी प्रयोग करोगे जब तुम्हारा शत्रु या प्रतिद्वंदी मर्यादाओं के विरुद्ध युद्ध कर लड़े। इस वस्त्र को धारण करने के बाद तुम पूरी सेना से भी लड़ सकते हो। किंतु गुरुदेव, आवश्यकता पड़ने पर मैं अपनी वह पोशाक कैसे प्राप्त करूंगा? शाही मुद्रिका से। तुम्हारी उंगली में एक शाही अंगूठी है, उसका नग अंदर की को दबाते ही पोशाक तुम्हारे शरीर पर आ जाएगी। मुद्रिका अंगूठी? मगर मेरे हाथों में तो कोई अंगूठी नहीं है। कल महाराज के सामने तुम्हारा प्रदर्शन होगा, वह तुम्हारी प्रगति देखना चाहते हैं।
गुरुदेव, पोशाक गायब होने के बाद कहाँ जाती है? तुम्हारे व्यक्तिगत शस्त्रागार में। महाराज ने एकांत में गुरुदेव को बुलाया। कैसा है हमारा पुत्र? क्या अभी भी उसका मन मनुष्य के विचरण विचरण करने को चाहता है? महाराज, ना जाने क्यों मुझे यह असंयम संयम महाराज, ना जाने क्यों मुझे यह संयम हो रहा है कि वह आपका पुत्र नहीं, कोई और है। क्या मतलब? इतनी सारी बातें भूल जाना नामुमकिन है महाराज। मैंने कल पहली बार ध्यान से देखा तो उसकी उंगली में शाही मुद्रिका भी नहीं है। क्या 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 तुमने पूछा नहीं कि शाही मुद्रिका कहाँ है? हो सकता है उसे किसी को दे दी हो, पता नहीं। क्या मेरा दिल कहता है महाराज कि यह राजकुमार बाज नहीं है? क्या इसकी पुष्टि का कोई तरीका है? उसके सिर के बाल गंजे करके सिर पर बना उस हमारा राजवंशी चिन्ह देखकर पता चल सकता है। देव छुपकर यह सब सुन रहा था। आए आए तो आया तो था मैं महाराज से मिलने, लेकिन यह तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। कल जब वह अपनी प्रदर्शन करेगा तो हम उसके बालों को कटवा कर देखेंगे। यही मैं कहना चाहता था। ऐसा ना हो वह कोई मनुष्य हो, हम धोखा खा रहे हों। अगर ऐसा हुआ तो कल ही उसकी बोटी बोटी काट डाली जाएगी। मारे गए, अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। देव वापिस अपने महल में पहुंचा। मुझे वमन से सलाह मशवरा करना चाहिए। देव ने वमन को बुलाया। हमारा व्यक्तिगत शस्त्रागार कहाँ है वमन? क्या आपको पता नहीं? कमाल है, हमें शस्त्रागार में अभी इसी समय ले चलो। चलिए। इसी महल में यह तहखाना है और यहाँ रहा आपका शस्त्रागार। और यहाँ तो भांति भांति के शस्त्र हैं। हाँ राजकुमार, आप ही के शस्त्र हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं। राजवंशी घराने में आज तक आप जैसा अद्भुत सूरमा पैदा नहीं हुआ। हम सब को आप पर नाज है। और अब आपको सर्वश्रेष्ठ देव का पद भी मिल जाएगा और देवों के सबसे बड़े राजा के अब उत्तराधिकारी बन जाएंगे। फिलहाल तो मुझे यह पोशाक चाहिए। क्या तुम लोगों ने अब भी मुझ पर पहरा लगाया हुआ है? महल के अंदरूनी हिस्से में जैसे महाराज महारानी का महल, यहाँ तो आप पर पहरा नहीं रहता, परंतु बाहर निकलने पर पहरा रहता है। रात के अंधेरे में यह भूत प्रेत जिन देव ताकतवर रहते हैं, इसीलिए ऐसे में फरार होना संभव नहीं। सुबह देखूंगा। देव के सुरक्षा अधिकारी से महाराज का सुरक्षा अधिकारी मिला। महाराज का आदेश है कि बिना आज्ञा के राजकुमार को कहीं ना जाने दिया जाए। सुबह देव ने वमन को बुलाया। मैं भ्रमण के लिए जाऊंगा, साथ ही आज शिकार गाह में भी शिकार खेलूंगा। क्षमा करें राजकुमार, आप कहीं नहीं जा सकते, महाराज का हुक्म है। ओह, अरेस्ट कर लिया मुझे? लेकिन अब तो उनका बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। अच्छा, तुम जाओ। साबूत भी नष्ट करता चलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कपड़े की गंध सुनकर मुझे पकड़ ले। पहले अपने कपड़े पहन लेता हूँ, अब पोशाक। हा हा हा, अब तो पूरी मिलिट्री भी ऐसा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तड़ाक तड़ाक। हाय महाराज, राजकुमार ने अपने सुरक्षा दल पर हमला कर दिया है और उसका मतलब यह सचमुच नकली है। पकड़ लो उसे, जिंदा या मुर्दा। सक सक। ओह, महल की दीवार पर चढ़ गया। साए जुम खट। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज, वो हनुमान चालीसा पढ़ता भागा जा रहा है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि वह मनुष्य है। धोखेबाजों की बोटियां उड़ा दो। इस पहाड़ का भी पार करता हूँ। खटाक साए। चलाओ मुझ पर अस्त्र। सर। ओ टनाक।
इस नदी में कूद जाता हूँ। दरिया किसी ना किसी समुद्र से तो मिलना ही होगा। छपाक। नदी के अंदर तैरते तैरते वह एक तट पर जा लगा। अब कोई पीछा नहीं कर रहा है। लगता है मैं उनके सीमा से बाहर आ गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, इन भूत प्रेतों से पीछा छूटा और अब दुनिया मेरे हैरत अंगेज कारनामा देखेगी। भूत प्रेत देव के बनाए इस लिबास और सदान की सिखाई युद्ध कला से मैं हाहाकार मचा दूंगा। मैं अब जिसे जब चाहे जहां चाहे मार सकता हूं। पेशेवर हत्यारा बाज। हा 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 हा। तुलसी कॉमिक्स के आगामी अंक में बाज सीरीज का रोमांचिक कॉमिक्स बाज का आतंक। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। हम भी इस कॉमिक्स को यहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा। चलिए, धन्यवाद।